एक समय की बात है कि माता पार्वती जी ने महादेव जी से गूढ़ ज्ञान देने का आग्रह किया। ऐसा ज्ञान जो संसार में और किसी जीव जंतु व प्राणी को प्राप्त नहीं हुआ हो। अमरत्व का रहस्य पर उसे सुनना चाहती थी। अमरत्व का रहस्य किसी कुपत्र यानी कि किसी दुर्जन व्यक्ति दुष्ट के हाथ में न लग जाए, इस चिंता में पड़कर महादेव जी ने पार्वती को लेकर के एक निर्जन स्थान पर पहुंच गए। उन्होंने इस कथा को सुनाने के लिए एक गुफा को चुनी और वो गुफा का मुख उस गुफा के अंदर गई और गुफा को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये कथा है, बार बार जिक्र हो रहा है, ये अमर कथा है। इसको लोग अमृत रहस्य भी कहते हैं। और जहाँ पर ये अमर कथा सुनाई गई थी वो जगह अमरनाथ के नाम से मशहूर है और वो दिव्य गुफा अमरनाथ की गुफा है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं कथा की ओर। फिर महादेव जी ने देवी को कथा सुनानी शुरू की। पार्वती जी थोड़ी देर तक तो कथा का भक्तिमय आनंद लेकर सुनती रही, लेकिन किसी कथा कहानी के बीच बीच में हमी कुछ लोग हमी कहते हैं, कुछ लोग हुंकारी कहते हैं, कुछ लोग हुंकारा कहते हैं, लेकिन वो हुंकारी भरनी जरूरी होती है। उसी तरह माता पार्वती जी भी कुछ समय तक तो हुंकारी भरती रही, लेकिन उन्हें जल्द ही नींद आने लग गई और उसको माता को नींद आ गई। उस गुफा में से एक सूक का घोंसला भी था। सूक नाम तोते का है। तोते का एक घोंसला भी था। घोंसले में अंडे से एक बच्चे का जन्म हुआ। वह तोता भी शिव जी की कथा सुन रहा था। महादेव जी की कथा सुनने से उस सूक बच्चे में दिव्य शक्ति आ गई थी। जब तोते ने देखा कि माते सो रही है तो महादेव जी कहीं कथा सुनानी बंद न कर दे। इस डर से उस बच्चे ने माता की जगह पर हुंकारी भरनी शुरू कर दी। महादेव जी कथा सुनाते रहे, लेकिन शीघ्र ही महादेव जी को पता चल गया था कि पार्वती जी के स्थान पर कोई और ही हुंकारी भर रहा है। वो बहुत क्रोधित हो गई और सुख को मारने के लिए उठी। सुख वहां से उठकर भाग गया। आगे सुख पीछे महादेव जी भागता रहा, इधर उधर देखता रहा, लेकिन छुपने की कहीं जगह नहीं मिल रही थी। भागते भागते वो वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। वेद व्यास जी की पत्नी ने ज्यों ही जमाई ली, कुछ लोग जमाई कहते हैं, कुछ लोग उबासी भी कहते हैं, अलग अलग जगह पर इनका नाम है। ज्यों ही उन्होंने जमाई ली, सुख ने सूक्ष्म रूप धारण करके मुख से गर्भ में चला गया। जब भगवान शंकर ने उस बालक को वेद व्यास की शरण में देखा तो उस बालक को मारने के विचार त्याग दिया था। सुख वेद व्यास के शिशु हो गए थे। गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त हो गया था। सुख ने सांसारिकता को देख ली थी, इसलिए माया की पृथ्वी लोक में प्रभाव में आना ही नहीं चाहते थे। इसलिए ऋषि पत्नी के गर्भ से 12 साल तक रहे। वेद व्यास जी ने बार बार बाहर आने का आग्रह किया, लेकिन वो शिशु ये कहकर मना करता रहा कि संसार तो मोह माया है, मुझे इसमें नहीं पड़ना है। ऋषि पत्नी गर्भ की पीड़ा से मरणासन हो गई थी। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञान हुआ तो वो स्वयं वहां आए और उन्होंने सुख को आश्वासन दिया कि तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण से मिले इस दिव्य वरदान के बाद ही सुख ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। जन्म लेते ही सुख ने भगवान श्री कृष्ण व माता पिता को प्रणाम करके जंगल की तरफ चल गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके पुकारते रहे, पीछे जाते रहे, लेकिन सुख ने कोई ध्यान ना दिया। व्यास जी चाहते थे सुख श्रीमद् भागवत का ज्ञान प्राप्त करे, किंतु सुख तो पिता की ओर कभी आते ही नहीं थे। व्यास जी ने अपने पुत्र को बुलाने के लिए एक युक्ति बनाई।
उन्होंने श्री कृष्ण लीला का एक श्लोक बनाया और उनका आधा भाग अपने शिष्यों को रटाकर उधर भेज दिया जहाँ सुख ध्यान लगाते थे। एक दिन वह श्लोक सुखदेव जी ने सुना तो कृष्ण लीला से इतने प्रभावित हुए कि सीधे अपने पिता के आश्रम में खींचे चले आए। पिता व्यास जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोकों का विधिवत ज्ञान दिया। सुखदेव जी ने इसी भागवत के दिव्य ज्ञान को राजा परीक्षित को दिया। इसी ज्ञान से राजा परीक्षित ने मृत्यु के भय को जीत लिया। तो दोस्तों, ये थी अमर कथा और सुखदेव मुनि के जन्म से जुड़ी हुई